और मुझे पूरा यकीन है कि असद साहब का जिस तरह से जंगी पैमाने पर इस्तकबाल किया जाना चाहिए वो हम लोग मिलकर करेंगे। कल असद साहब बाय रोड औरंगाबाद आएंगे। हमारी ये कोशिश है कि जब वो औरंगाबाद के करीब आए तो हम लोग कोई एक फिक्स स्पॉट के ऊपर वहां खड़े रहकर अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर जाए और वहां से गाड़ियों का एक काफिले के तौर के ऊपर हम लोग औरंगाबाद से होते हुए पैठन जाए। पैठन में पहला जलसा रखा गया है और पैठन का जलसा खत्म होने के बाद असद साहब सीधा औरंगाबाद आएंगे। इस दौरान जलसा अमखास मैदान के ऊपर शुरू हो चुका होगा। जो दूसरे मुखर्रिर है वो लोग अपनी तकरीर जारी रखेंगे। मैं सिर्फ इतना इल्तिजा करना चाहूंगा, चूंकि ये पहली मर्तबा जीत के बाद असद साहब आ रहे हैं तो हम जितनी गाड़ियां लेकर आ सकते हैं, एक 25 गाड़ियां तो हमारे एक एक कॉर्पोरेटर ने वादा कर दिया है कि हम एक एक गाड़ी में आएंगे। तो इतनी गाड़ियां तो तय हो चुकी है। बाकी जिन्होंने तालियां बजाना शुरू किया, मुंशी पटेल 10 गाड़ियां लेके आने वाले। तो जितनी गाड़ियां हम लोग लेकर आ सकते हैं या मोटरसाइकिल हो, कोशिश ये करेंगे कि कम से कम शेंद्रा तक हम लोग पहुंचे और शेंद्रा से असद साहब के साथ एक गाड़ियों का काफिला लेकर निकले और जब वो आए तो पूरे शहर को पता चल जाना कौन आया। तो जितने बच्चे कूद रहे हैं उनको पता चल जाए कि अब ज्यादा नहीं, अब आ गए। और हमें उम्मीद है कि आमखास हम लोग इसलिए बार बार चुनते हैं कि जब भी असद साहब आ जाते हैं, वैसे तो आमखास बहुत बड़ा मैदान लगता है, लेकिन जब आमखास मैदान के ऊपर असद साहब आते हैं तो मैदान बड़ा छोटा नजर आता है, क्योंकि इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूम रहता है। दूसरी बात, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि असद साहब को सुनना हमारी माएं और बहनें भी बहुत चाहती है। इसलिए कल जब मीटिंग की गई तो उसमें यह तय किया गया कि हमारी माओं और बहनों के लिए बैठने का अलग से इंतजाम किया गया है। वहां पर कुर्सियां लगाई गई है हम लोगों के लिए। तो आपके अपने घर से भी अपनी माएं और बहनों को अगर आप लेकर आए तो यकीनन वहां पर हमारी माएं और बहनें भी जो उनको सुनने के ख्वाहिशमंद है वो सुनेंगे। एक दूसरी बात मैं आपको बताना, और जिसके मकसद से हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे कि 24 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो हमारा खाता औरंगाबाद से 3 सीटों से तो खुलने वाला है। अब हमारे हाथ में कितने दिन हैं? तो महज 18 दिन हमारे हाथ में बचे हुए हैं। 1 तारीख अब निकल चुकी है, 18 दिन बचे हुए हैं। 18 दिन आपके हैं, 18 दिन इनके हैं और आने वाले 5 साल हम सबके हैं। तो ये 18 दिन कैसा काम करना है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अब ये है कि एक मर्तबा फॉर्म भरने का जो 3 तारीख के दिन, परसों के दिन तय किया गया है कि तीनों कैंडिडेट्स अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपने सपोर्टर्स के साथ फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। नासिर साहब सेंट्रल से जो भी जगह तय होती है वो कल के जलसे के अंदर ऐलान कर दिया जाएगा। अरुण बोर्डे साहब कहां से निकालेंगे और कहां तक जाएंगे वो तय कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी तय कर दिया है कि चंपा चौक से निकाला जाएगा और वो फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। तो आप लोगों से कल तो आएंगे ही, लेकिन परसों भी उनके साथ रहिए, हम लोग भी रहेंगे साथ में। साथ ही साथ एक दूसरी बात यह है
कि कैंडिडेट जब अलग अलग इलाकों के अंदर पदयात्रा करने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उस इलाके के साथ साथ और भी जितने लोग हैं वो लोग कैंडिडेट्स के साथ रहे, ताकि जब ये सड़क के ऊपर निकले तो लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, ये अरुण बोर्डे के साथी है, ये नासिर सिद्दीकी के साथ आए हुए हैं, ये डॉक्टर साहब के साथ आए हुए हैं। अगला दिन हमें एक एक घर पहुंचना है, लोगों के बीच जाना है, तब जाकर ये कामयाबी हमें नसीब होगी। इलेक्शन के लिए अभी सबसे अहम बात यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच किस तरह से जा सकते हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से जा सकते हैं। हर रोज सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह से हैमरिंग हो जानी चाहिए कि जब लोग वोट डालने के लिए जाए तो उनके जहन के अंदर सिर्फ एक ही नाम आना चाहिए। अगर वो डॉक्टर साहब के इलाके का है तो सिर्फ डॉक्टर साहब का नाम ढूंढना चाहिए, या अरुण बोर्डे साहब का नाम ढूंढना चाहिए, नासिर सिद्दीकी साहब का। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा गया है जहां जहां भी हमारे कैंडिडेट जा रहे हैं पदयात्रा के लिए, तो वहां पे हमारे उस इलाके के या हमारे पार्टी के पदाधिकारी जितने भी लोग हैं, हमने ये कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि आज नासिर सिद्दीकी साहब का सत्कार बुड्डी लाइन के शकील साहब करने वाले हैं, 7:30 बजे करने वाले हैं, तो आप सब वहां पर आइए, डॉक्टर साहब जहां जा रहे हैं। एक दूसरी अहम बात यह है कि कल जो स्टेज के ऊपर कौन कौन बैठेंगे, तो हमारे पार्टी के पदाधिकारी तो रहेंगे ही, अहम जिम्मेदार तो रहेंगे ही, कॉर्पोरेटर्स रहेंगे ही, लेकिन हमने तय किया है जिन जिन लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि इलेक्शन मैं भी लड़ना चाहता हूं, मैं भी इच्छुक उम्मीदवार हूं, मैं मजलिस का टिकट मैं भी हासिल करना चाहता हूं, फॉर्म भरा गया है, इंटरव्यू लिया गया है, लेकिन जब मजलिस के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये तीनों लोगों का नाम का ऐलान किया, तो वो बाकी जितने लोग, जितने ख्वाहिशमंद इच्छुक कैंडिडेट्स ने उनके उस हुक्म के ऊपर लब्बैक कहा, तो वो पूरे के पूरे इच्छुक कैंडिडेट्स का इंशाल्लाह स्टेज के ऊपर हमारे साथ बैठेंगे, क्योंकि यही वो जज्बा है, यही वो जज्बा है जो मजलिस को आगे लेकर जाएगा कि हाँ, मेरे कायद ने इनका नाम सिलेक्ट किया है, हो सकता है अगली बार मेरा नाम आ जाए, लेकिन जितने लोगों ने इस जज्बे के साथ उसको कबूल किया, तो हम उन्हें भी स्टेज के ऊपर बिठाकर ये बताएंगे कि भले ही ये 3 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी नजरों में आप वैसे ही आज आमदार बन गए हैं, आप एमएलए बन गए हैं, काबिल एहतराम है आपके उस जज्बे को, इसीलिए हमने उन्हें स्टेज के ऊपर बिठाने का ऐलान किया है। बस यही उम्मीद करते हैं कि कल के जलसे को आप लोग कामयाब बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आएंगे, हमारी माओ और बहनों को साथ में लेकर आएंगे, यही उम्मीद करते रहे और बहुत बहुत शुक्रिया।